वर्डप्रेस में आप कई तरह की ऐसी पोस्ट करते हैं जिन्हें आप एक से ज़्यादा पर्सन्स द्वारा पोस्ट की जा सकती है। यानी कि अगर आपका एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस को 4 से 5 पर्सन्स रन कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन अपनी मेंटालिटी के हिसाब से एक ही पोस्ट में अलग अलग हिसाब से कंटेंट को मैनेज करता है। उस कंटेंट को मैनेज करने पर सबसे बेस्ट वन चूज़ करने में हमें बहुत ही मुश्किल हो सकती है। और अगर गलती से कोई पोस्ट किसी पर्सन ने पब्लिश कर दी है और अगर वो पर्सन चाहता है कि उसकी पहले वाली हिस्ट्री उसके सामने वापस आ जाए, यानी कि जो पोस्ट में चेंजेस उसने पहले किए थे वो चेंजेस उसके सामने विजिबल हो जाएं, तो आज हम उसी कॉन्टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक पोस्ट की हिस्ट्री को चेकआउट कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गलती से आपने कोई पोस्ट पेस्ट कर दी, पब्लिश कर दी, यानी कि अगर गलती से आपने कोई न्यू पोस्ट पब्लिश कर दी लेकिन आप चाहते थे कि उसका पुराना वर्जन, उसके पुराने चेंजेस ही पब्लिश होते, तो उसे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको सिंपली पोस्ट सेक्शन में जाना है, जिसे हम रिविजन्स का नाम देते हैं। रिविजन्स पोस्ट के अंदर एक वो वर्ड है जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट की हिस्ट्री को चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट में जाना है, ऑल पोस्ट में, एंड देन यहाँ से मैं अपनी सबसे पहली पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ सैम्पल पोस्ट टाइटल के नाम से। मैं इसे एडिट करता हूँ और रिविजन्स को जानने का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक पोस्ट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं और इन सभी चेंजेस को वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप स्टोर करके रखता है, ताकि फ्यूचर यूज़ में अगर आपको कोई भी पास्ट चेंज चाहिए तो आप उस पास्ट चेंज को अप्लाई कर सकें। और जितने भी इस पोस्ट रिलेटेड चेंजेस हैं वो आप डॉक्यूमेंट पैनल में इस रिविजन्स के ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप पोस्ट के पर्टिकुलर रिवीजन पैनल पर पहुंच जाते हैं। रिवीजन पैनल वो पैनल है जहां से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट में कितने टोटल चेंजेस हुए थे और उसमें से कितने वर्डप्रेस ने सेव किए हैं और कौन से चेंज को आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए आप पर्टिकुलर यहाँ पर जितने भी बार्स यहाँ पर देख रहे हैं कुछ स्पेस बाद, ये सभी बार्स पोस्ट के पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से चेंजेस किए गए रिविजन्स हैं। और इन रिविजन्स को आप कंपेयर भी कर सकते हैं और कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं कि पुरानी पोस्ट में क्या फ़र्क था और नई पोस्ट में कौन कौन सी वर्डिंग्स का फ़र्क है। आप इस एरो को जैसे ही पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं वैसे वैसे आप उस पोस्ट के पुराने चेंजेस को देखते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर कल की पोस्ट को चेकआउट करता हूँ, 18 घंटे पहले की। 18 घंटे पहले मेरे पास ये जो ब्लॉग पोस्ट थी वो कुछ इस तरह से चेंज हुई थी। मेरे पास यहाँ पर ये जो लाल इमेज है ये अब डिलीट कर दी गई है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसकी जगह पे मैंने हेडिंग एम्बेड की है। एग्जांपल के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन इमेज रिगार्डिंग है, ये रेड लाइन इमेज रिगार्डिंग है। यानी कि मेरी जो पुरानी पोस्ट थी, पुरानी पोस्ट का ये पार्ट है, नई पोस्ट का ये पार्ट है। पुरानी पोस्ट में मैंने एक इमेज ऐड की थी, जबकि नई पोस्ट में मैंने ये इमेज डिलीट करके इसकी जगह पर हेडिंग को एम्बेड किया था और यहाँ पर वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिकली हेडिंग को हाईलाइट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 से ज़्यादा रिविजन्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको इस चेक मार्क पर क्लिक करना है और 2 से ज़्यादा रिविजन्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों रिविजन्स के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला चेंज ये था, आपकी सबसे पहली रिवीजन ये वाली है टाइटल की, और सबसे दूसरी रिवीजन राइट साइड पे है। पहली रिवीजन में आपके पास इसका टाइटल पुराना है और नई रिवीजन में आपने इसका टाइटल चेंज किया। पुरानी रिवीजन में आप बॉटम पर ये देख सकते हैं कि आपने इस टेक्स्ट को चेंज किया इस टेक्स्ट से और इसे पर्टिकुलर लिंक भी दिया। जो जो आपने इसमें एडिशंस किए गए हैं उसे आप ग्रीन बोल्ड बैकग्राउंड, इस पोस्ट में जो जो आपने एडिशन किया उस एडिशन को आप यहाँ पर ग्रीन साइड में देख सकते हैं। ग्रीन लाइन जो कि बहुत ही बोल्ड है, आप उसे इस पूरी पोस्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं इस पूरी रिवीजन को रिस्टोर करना चाहते हैं, आप अपने पुराने डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको रिस्टोर दिस रिवीजन पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा, आपकी पर्टिकुलर रिवीजन फ्रॉम, ये आपके पास अभी तो कंपेरेटिव आ रही है, इसके लिए आपको ये ऑफ करना है एंड देन उस पर्टिकुलर रिवीजन को सिलेक्ट करना है जिस रिवीजन को आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस बार पर सिलेक्ट करके मैं इसे अप्लाई करता हूँ। रिस्टोर इसे मैं सबसे लास्ट में जाकर सबसे पहले पोस्ट की तरफ जाता हूँ एंड रिस्टोर दिस रिवीजन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे पास ये जो पोस्ट के पुराने चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। देखिए मेरे पास सबसे पुरानी पोस्ट जो कि ब्लॉग पोस्ट टाइटल के नाम से टाइटल था, जो कि पुरानी पोस्ट का टाइटल है। नए पोस्ट की जगह हमने इसका टाइटल सैम्पल पोस्ट टाइटल के नाम से रखा था, जो कि चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप रिविजन्स का यूज़ कर सकते हैं।